है ये भी है। ये क्या है? ये चटनी है है सर, हमारे बिहार का, दिल्ली का है। दिल्ली का। इलेक्शन के टाइम में हम सर पेपरों में सुनते हैं हाँ, कि गरीबों के लिए ये किया जाएगा वो किया जाएगा, लेकिन वो सब जुमला बन के रह जाता है। भैया गरीबों की इन राजनेताओं में से कोई नहीं सोचता है, कुछ लेना देना नहीं है। सर अभी इलेक्शन हुए थे 5 राज्यों में, उन्होंने कहा था कि कोई चीज नहीं बढ़ेगी, ना गैस पे बढ़ेंगे ना पेट्रोल में बढ़ेंगे, लेकिन इलेक्शन होते खत्म होते ही सारे रेट बढ़ने शुरू हो गए। सर आपको मालूम है रेट क्यों बढ़ रहा है? बता रहे हैं कि जैसे कि बाहर से कच्चा ऑयल महंगा खरीद रहे हैं ये लोग। सीधी सी बात है, आज देश में तेल की कमी है, मगर आज भी मुकेश अंबानी हिंदुस्तान का तेल बाहर भेज रहा है, आज भी, अभी भी। और सरकार उससे ये नहीं कह रही है कि भाई क्या तू क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारे ऑटो वाले, गाड़ी वाले, ट्रक वाले भूखे मर जाएंगे। वो तो सर ले रहे हैं तो कह रहे सरकार कह रहे से अपनी रिफाइनिंग करके खुद दे रहे हैं, तो और सस्ता होना चाहिए ना। और क्या सर जी, सिलेंडर भी इतना मारामारी है कि बस 2 दिन 1 दिन तक कभी बच्चे भूखे रह जाते हैं, टाइम पे सिलेंडर नहीं चूल्हों पे सर रोटी बनानी पड़ती है। मेरा परिवार है सर, 20 से 25 दिन सिलेंडर चलता है, और दूसरा सिलेंडर लेने जाता हूँ तो 2500-3000 में ब्लैक लेकर आना पड़ता है। और कमाई जो आज से 10 साल पहले थी, अगर वो आज यहाँ नहीं है, अभी के टाइम में नहीं है। प्रॉब्लम पूरे सिस्टम का है। अगर आपके पास बच्चों के लिए सही शिक्षा होती, अगर उसको रोजगार मिल जाता तो तब भी ठीक है भैया, महंगाई बढ़ रही है मगर रोजगार तो है, मतलब तो है ही नहीं सर। हाँ, बट रोजगार भी नहीं है, शिक्षा का सिस्टम ठप, पब्लिक तो रोड पे भटक रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और आप वहीं के वहीं मतलब फंसे हुए हो। सर दूध पे ही पैसे बढ़ गए, सब पे पैसे बढ़ गए सर। एक हम लोग का किराया है कि किराया नहीं बढ़ा, 83 रुपये गैस हो गया। आपके घर क्या है? बढ़िया है, ठीक है सर, ठीक है, आप खाइए। ये देसी दाल है रहर का, हाँ प्लेन दाल। मैं आपकी मदद कैसे करूं? अगर ऑटो ड्राइवर के लिए कुछ करना हो, किस प्रकार से सोचना चाहिए? सबसे पहले तो ड्राइवरों का हेल्थ के बारे में सोच दिया जाए। ये मूलभूत सुविधा, मान लीजिए कोई ड्राइवर बीमार हो गया सर, तो वो सक्षम नहीं होता इलाज कराने में। आपके पास बीमा है? नहीं सर, इंश्योरेंस कोई बीमा नहीं है, कोई नहीं, अपना हेल्थ नहीं, हेल्थ का कोई बीमा नहीं। भरूंगा। मान लीजिए सर, मैं एक कमाने वाला हूँ, मेरे पास बीवी है, बच्चा, 2-3 बच्चे हैं, 5 आदमी जुड़ गए मेरे से। अगर कल को मुझे कुछ होता है तो उन बच्चों का क्या होगा, उन फैमिली का क्या होगा? सर एक बात आपको और बताना था कि जो गैस का जो रेट बढ़ रहा है सर, एक हफ्ते में सर 12 रुपये बढ़ गए, 10-12 रुपये बढ़ गए। पहले 71 रुपये था, अब 83 रुपये 9 पैसे हो गए। हम पहले 200 का गैस भराते थे, अब 250 रुपये का लग रहा है, 250 बढ़ा 300 का लग रहा है गैस। पहले सर 120 रुपये का 1 लीटर तेल आता था सरसों का, अब 200 रुपये। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देश में थोड़े से बहुत अमीर लोग बना दिए, जिनके हाथ में पूरा का पूरा सिस्टम है। शिक्षा उनके हाथ में है, स्वास्थ्य उनके हाथ में है, पेट्रोल उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में, पूरा उनके हाथ में। जो कहे और जो कहें वो करें। अदानी जी, अंबानी जी, ऐसे 10-15 लोग हैं, और फिर बाकी लोग फंसे हुए हैं। उसमें आप लोग हो, किसान मजदूर हैं, तो सारे के सारे फंसे हुए हैं। सर हम लोग गांव में खेती करते हैं, अभी जो यूरिया मिलती है ना, तो गवर्नमेंट का रेट है 295 रुपये का, लेकिन हम लोग अभी गांव में जब थे सर 500-600 रुपये का यूरिया खरीद के खेतों में डाला है। और ये अभी लड़ाई हुई है ना ईरान और अमेरिका की, आप जानते हो उसके बारे में? हाँ, सुना, देखा है। तो वहाँ पे उनकी लड़ाई हो गई, अमेरिका ने ईरान पे बॉम्ब फेंक दिया और ईरान ने तेल रोक दिया। तो अब उससे जबरदस्त झटका लगने वाला है। हमारे लोग यहाँ पे मर रहे हैं, आप लोग मतलब गैस के लिए मर रहे संकट में हो सर, गैस के लिए मर रहे हो, वो भेज रहा है, पैसे बना रहा है। जिसकी मान लीजिए इनकम 80,000-90,000 रुपये सैलरी है, वो भी 200 रुपये लीटर तेल खरीद रहा है। जो रोज का 300-400 रुपये कमा रहा है, वो भी 200 रुपये का तेल खरीद रहा है। भैया ये जो शर्ट आप पहने हो, आपकी आमदनी कितनी है? मेरी मान लीजिए महीने का 15,000 होगा। आपका 15,000 है, उसका 15,000 करोड़ है। 15,000 करोड़ है, आपका 15,000 है जी। जितना टैक्स आप दे रहे हो उतना टैक्स वो दे रहा है इस शर्ट के लिए। इस टाइम तो इतने दबे पड़े हम लोग कि शाम को ये देखते हैं कि बच्चों के लिए क्या ले जाए। और भैया देखो, आप लोग चिल्ला रहे हो, ठीक है, आपका कभी मीडिया में आ ही नहीं सकता। नहीं आता ही ये देखो आज आ गए, यहाँ पे आ गए, मैं आपके साथ बैठा हूँ इसलिए आ गई है, मगर कभी आ ही नहीं सकता। किसान का कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उनके नहीं है,
अंबानी जी की मीडिया है, अदानी की मीडिया है, कहाँ बोलेगी उनके फेवर में पूरा वाली बात अब दिखा कर तो हमने समाचार न्यूज देखना भी छोड़ दिया। मैं 1 महीने से न्यूज देखना ही छोड़ दिया हूँ। ये तो पूरा वो बेकार हो पूरा गया, ड्रामा देखना चल ही। रहा है। अब ड्रामा चल रहा है। समस्या हर जगह है, लेकिन सुनने वाला किससे आप बोलोगे? आपसे तो हम आपका लोग यूनियन नहीं है? यूनियन दिल्ली में नाम के लिए है। समस्या सर बताएं भी तो किसको बताएं? मुझे बताओ। वही ना, मतलब किसको? आपसे तो मैं इतना कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी तो देर बताओ। इतना देर तो आपसे बात भी कर ली है और कोई सुनता भी नहीं है। नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया, बीमा का, इंश्योरेंस का बताया। नहीं सर, और बताइए। देखिए शिक्षा और हेल्थ 2 चीज हम लोगों के लिए कर दिया जाए, बच्चे भी पढ़ा लेंगे। हेल्थ मामले में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम अच्छे इलाज नहीं करा पाते सर। बीमार हो जाने के बाद आदमी काम करेगा या दौड़ आपके इलाज परिवार में कोई बीमार है या? करेगा। एक आदमी सर बीमार हो जाए घर में तो पूरा घर का बजट खराब हो जाता है। यहाँ तक कि कभी हम जैसे लोगों को जमीनें भी बेचनी पड़ती। हम जितने ऑटो वाले जितने दिल्ली के हैं हमारे सब कोई हम लोग आपको साथ रहेंगे। इसका तो कुछ गुंजाइश बताइए, क्या करा जाए कि सरकार के द्वार पे चले, हम कहाँ जाए, कैसे हमको फायदा मिलेगा? पार्लियामेंट में मैं उठा सकता हूँ आपके लिए, लोकसभा में